Assalamualaikum my dear students, welcome to my YouTube चैनल। आज नर्वस कोऑर्डिनेशन में इंतहाई अहम और पिवटल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इस टॉपिक को न्यूरो एनाटॉमी की फाउंडेशन और बेस और ABC कहें तो ये बेजा नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नर्वस सिस्टम में और मस्कुलर सिस्टम में जो स्केलेटल मसल फाइबर और नर्व फाइबर्स और न्यूरॉन्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्साइटेबल सेल्स। हमारे नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं ये इन्हीं एक्साइटेबल सेल्स की वजह से एग्जीक्यूट होते हैं। तो एक्चुअली न्यूरॉन्स के जितने भी फंक्शन हैं ये उसकी जो एक्साइटेबिलिटी है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। और न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे डिपेंड कर रही है। तो जितने भी एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं नर्वस सिस्टम में वो डिपेंड करते हैं न्यूरॉन के एक्सॉन की एक्सोलेमा पे, मीन एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, जिस तरह कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे डिपेंड करते हैं, सेम ह्यूमन और ह्यूमन का नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए और अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को परसीव करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे डिपेंड करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे और स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन पे जनरेट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आए सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक्शन पोटेंशियल है वो कितनी फॉर्म में होता है। वो एक्शन पोटेंशियल जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही होती है, अनस्टिमुलेटेड होती है, उस दौरान अक्रॉस दी मेम्ब्रेन जो वोल्टेज डिफरेंस होता है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो कीप इट रिमेंबर, पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो डिफरेंस है आयंस का, ये वो आयंस की कैपेसिटी है जिसको न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ने सेपरेट किया हुआ है। वो फ्लूइड जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और वो फ्लूइड जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर है दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आयंस का डिफरेंस है, ये आयन का डिफरेंस जनरेट, क्रिएट और मेंटेन करने वाली जो बैरियर है, दैट बैरियर इज कॉल्ड एक्सोलेमा, एक्सॉन की मेम्ब्रेन। तो वो आयंस का डिफरेंस जो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन है, वो वोल्टेज डिफरेंस जो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन है अनस्टिमुलेटेड स्टेट ऑफ द न्यूरॉन के केस में, इसको अगर वोल्ट मीटर से मेजर करें तो ऐसे पोटेंशियल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये कैसे जनरेट और कैसे क्रिएट होता है इस पे बात करते हैं। यू नो, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में बहुत सारे आयंस मौजूद हैं। वो आयंस एनायंस और कैटायंस दोनों फॉर्म में मौजूद हैं, मगर मोस्ट सिग्निफिकेंटली आयंस जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट और क्रिएट करवाती हैं, इनमें सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम पोटेशियम के अलावा क्लोराइड और कैल्शियम आयंस भी मौजूद होते हैं, मगर यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस में पोटेशियम का और सोडियम का कलीदी किरदार है। माय डियर स्टूडेंट्स, सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है एज कंपेयर टू इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। अगर हम इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की बात करें, ICF की बात करें, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें, तो सोडियम की कंसंट्रेशन 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो कमोबेश सोडियम 10 टाइम्स आउटसाइड द सेल मौजूद होता है एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। अगर हम पोटाशियम की कंसंट्रेशन की बात करें तो पोटाशियम जो है माय डियर स्टूडेंट्स इनसाइड द सेल इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर
148 मिली इक्विवेलेंट होता है, जबकि आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मौजूद होता है। तो आए ये आयंस और इन आयंस की कंसंट्रेशन कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट और क्रिएट करती है, इस पे बात करते हैं। तो नॉर्मली जो न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट के करीब होती है, जबकि स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में माय डियर स्टूडेंट्स यही वैल्यू -90 मिली वोल्ट होती है। तो स्केलेटल मसल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू -90 मिली वोल्ट, जबकि न्यूरॉन के अंदर तकरीबन -70 मिली वोल्ट। तो आए ये -70 मिली वोल्ट कैसे क्रिएट और जनरेट होती है। एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म की चैनल्स मौजूद होते हैं। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये दो मेन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वन इज़ कॉल्ड आयंस कंसंट्रेशन डिफरेंसेस, द अदर इज़ कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमिबिलिटी के हवाले से। याद रखिएगा न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में ख़ास किस्म की चैनल प्रोटीन्स मौजूद हैं, और इस केस में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सोडियम पोटाशियम चैनल की या सोडियम पोटाशियम पंप की। तो सोडियम पोटाशियम पंप्स न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में वो पंप्स होते हैं जो नॉर्मली सोडियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर से बाहर की तरफ थ्रो करते हैं। एन उस वक़्त यही चैनल दो पोटाशियम को बाहर से अंदर की तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम और पोटाशियम के लिए इस पंप को एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये एटीपी डिपेंडेंट पंप है। एटीपी के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है, और इस एनर्जी को ये प्रोटीन और ये पंप यूज़ करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम के अंदर। दैट्स वाई याद रखिएगा सोडियम पोटाशियम पंप को सोडियम पोटाशियम एटीपीएसेस भी कहते हैं। तो सोडियम पोटाशियम पंप्स की वजह से एक्चुअली इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जस्ट 5 मिली वोल्ट तक जनरेट होता है ये पोटेंशियल। तो -5 मिली वोल्ट पोटेंशियल जो है इनसाइड, जो नेगेटिव पोटेंशियल है, ये सोडियम पोटाशियम पंप्स की मरहून मिन्नत है। इसके अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं, जिन्हें अनगेटेड चैनल्स या नॉन गेटेड चैनल्स भी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पोटाशियम की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड पोटाशियम जो है वो 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो याद रखिएगा यही पोटाशियम लीकी चैनल्स इस पोटाशियम को लीक करते रहते हैं, इनसाइड आउट ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो पोटाशियम इफ्लक्स हो रहा है, पोटाशियम का डिफ्यूज़ करना, लीक करना फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू दीज अनगेटेड एंड नॉन गेटेड आर पोटाशियम लीकी चैनल्स। इट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द नेगेटिविटी ऑफ द इनसाइड ऑफ द सेल। तो याद रखिएगा -5 मिली वोल्ट कंट्रीब्यूशन है सोडियम पोटाशियम एटीपीएसेस का या सोडियम पोटाशियम पंप्स का। इसके अलावा इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन को जो मैक्सिमम इनसाइड नेगेटिव करते हैं वो यही पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं। इसके अलावा इनसाइड द सेल एक्सोप्लाज्म के अंदर लार्ज साइज प्रोटीन्स होती हैं जो सेल को एस्केप नहीं करती, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स की वजह से इन प्रोटीन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है जो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन को मज़ीद नेगेटिव बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फास्फेट आयंस मौजूद होते हैं जो मज़ीद न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को इनसाइड नेगेटिव बनाते हैं। नो डाउट न्यूरॉन के एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ी सी तादाद में सोडियम लीकी चैनल्स भी मौजूद होते हैं
जो लिटल सोडियम को आउटसाइड से इनसाइड डिफ्यूज़ करते रहते हैं, मगर एज़ कंपेयर टू परमिबिलिटी ऑफ सोडियम, पोटाशियम की परमिबिलिटी फार ग्रेटर होती है, जिसकी वजह से पोटाशियम ज़्यादा लीक होता रहता है और ओवरऑल इनसाइड जो है इन्हीं कैटाइंस के एग्जिट करने से और रिफ्लेक्स होने से नेगेटिव होती रहती है। तो आई माय डियर स्टूडेंट्स, -70 मिली वोल्ट कैसे जनरेट और क्रिएट होता है, ये तमाम फैक्टर्स अगेन इनको रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूरॉन के एक्सॉन की मेम्ब्रेन में पर्टिकुलर सोडियम पोटाशियम एटीपीएसेस या सोडियम पोटाशियम चैनल्स होते हैं, जो सोडियम और पोटाशियम को अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो इसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम की वजह से इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो -5 मिली वोल्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन को नेगेटिव बनाने में, वो हैं पोटाशियम लीकी चैनल्स। तो पोटाशियम लीकी चैनल्स की कंसंट्रेशन और तादाद न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है मोर परमिएबल होती है फॉर पोटाशियम। तो पोटाशियम लीक होकर पोटाशियम इफ्लक्स के ज़रिए इनसाइड पोटाशियम जो है वो बाहर चला जाता है और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो इनसाइड नेगेटिव होती जाती है। इसके अलावा प्रोटीन्स और फास्फेट आयंस जो हैं वो फाइनली कंट्रीब्यूट करती हैं -70 मिली वोल्ट चार्ज को और पोटेंशियल को मेंटेन करने में। तो इट्स ऑल अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थैंक यू वेरी मच।